हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि टॉक्सिक लोगों से कैसे डील करें। ऐसे लोग जो आपको कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं, टॉक्सिक वर्ड्स बोल जाते हैं, जिनसे आप तिलमिला उठते हैं, आपके अंदर बस वो खराब फीलिंग्स जनरेट कर जाते हैं और आपको लगता है कि बस मैं क्या करूं, इन लोगों का क्या करूं, ये तो मेरे अपने हैं या मेरे दोस्त हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, बट फिर भी ये मुझे बुरा भला बोलते रहते हैं। होता है ना ऐसा। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे ही कुछ इश्यूज हैं, आप भी ऐसी चीज़ों से परेशान हैं, तो आपके लिए ये वीडियो अंत तक देखनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारी सबकी लाइफ में अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ हमारे लिए अच्छे हैं, कुछ हमारे लिए बुरे हैं और कुछ एवरेज भी होंगे। इवन आपके फैमिली मेंबर्स में या आपके दोस्तों में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको बार बार क्रिटिसाइज कर देते हैं, आपको कुछ बुरा भला बोल देते हैं, जिसके कारण आप परेशान हो उठते हैं। आपके अंदर वो ऐसी फीलिंग्स, ऐसे इमोशंस जगा देते हैं जिससे कि आप कई दिन तक पेन में रहते हैं। आप सोचते रहते हो बार बार कि ऐसा क्यों बोला, उसने जो ये कहा ऐसा क्यों बोल दिया, कैसे बोल दिया, वो क्या सोचता है मेरे बारे में। इस तरह से हम अपने आप को वो पेन देते रहते हैं। दोस्तों, आप भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो आज इस वीडियो से जानिए कि आपको उसे कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले देखिए, अगर किसी ने हमें कुछ बोल दिया जो किसी ऐसी चीज के बारे में है जो हम पोजेस करते हैं। मान लीजिए आपने एक नई गाड़ी खरीदी है या नई ड्रेस ली है या नया घर लिया है, उसके बारे में आपको बहुत अच्छा सुनने का मन है। होता है ना ऐसा कि हमने कुछ नया खरीदा होता है, हमारा मन करता है कि सब आए, इसको अप्रिशिएट करें, इसके बारे में अच्छा बोलें और फिर हमारा दिल खुश हो उठता है। होता है, सबके साथ होता है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा चाह रहे हैं कि जो भी आए बस आपके घर को देखने या गाड़ी को देखने या कपड़ों को देखे, बस वो अच्छा ही बोले, तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए, जो भी ये चीज आपने खरीदी थी, ये आपने अपनी चॉइस से, अपनी लाइकिंग से खरीदी है, राइट? तो आपकी चॉइस, आपकी लाइकिंग, क्या पूरी दुनिया की यही लाइकिंग, यही चॉइसेस हैं? आप कहोगे नहीं, क्योंकि हर पर्सन अलग है, उसकी चॉइसेस अलग हैं, उसकी लाइकिंग्स अलग है। तो आप ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो भी कुछ आपने अपनी लाइकिंग से खरीदा है, अपनी चॉइस से खरीदा है, वो दूसरे को भी पसंद आए? हो सकता है किसी को पसंद आए, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी को ना पसंद आए। वो जब कहता है कि नहीं यार, ये तेरी गाड़ी में ना ये गड़बड़ है, या ये इससे अच्छी वो ले लेता, या घर ठीक है बट हाँ इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, वो अपनी चॉइसेस, अपनी लाइकिंग्स बता रहा है। आपको उससे बुरा मानने की जरूरत नहीं है, खराब फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो खरीदा है वो अपनी पसंद से, अपनी लाइकिंग से खरीदा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सारी दुनिया इसे पसंद करेगी, सब आकर बस इसे अप्रिशिएट ही करें, तो आपकी सोच में गड़बड़ है। अपनी सोच को चेंज कीजिए कि हाँ, कुछ लोग इसे पसंद करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मेरी सेम चॉइस को ना पसंद करें, क्योंकि उनकी चॉइस अलग है। जब आप ये समझ लेंगे तो आपकी जो आधी परेशानी है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो भी मिले हमें बस अच्छा बोले कि वाह आज यार तेरी ड्रेस बहुत बढ़िया लग रही है। कोई ऐसा भी बोल सकता है कि नहीं यार आज तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये कैसे कपड़े पहन लिए। वो अपने एंगल से बता रहा है, अपनी चॉइस से बता रहा है। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट हिम। उसकी क्या चॉइसेस हैं, उसकी क्या लाइकिंग है, वो उसके अकॉर्डिंगली बता रहा है, क्या उसके अकॉर्डिंगली बोल रहा है। कई बार होता है कि कोई पर्सन आता है और आपके बारे में कुछ बुरा भला बोल देता है, आपको क्रिटिसाइज कर देता है, आप पर गुस्सा हो जाता है, आपके बारे में कुछ ऐसा बोलता है जिसके कारण आपको खराब फीलिंग्स आती हैं, आप इमोशनली ठीक नहीं फील कर रहे होते और आपको बुरा लगता है। कई दिन तक वो स्टेटमेंट्स आपके माइंड में चलाते रहते हो और दुखी होते रहते हो। होता है ना। अगर ऐसी सिचुएशन है कि किसी चीज पर नहीं, आपकी, आप पर ही हमला कर दिया गया हो, आपको ही कुछ बुरा भला बोल दिया गया हो, जैसे कि आप ये जो काम किया है आपने ये ठीक नहीं किया, आप इससे बेटर कर सकते थे, या आपको क्रिटिसाइज कर दे कि ये जो किया तूने ये ठीक नहीं किया है, इसको इस तरह से करता तो ज्यादा अच्छा होता, आपको खराब फील होने लग जाता है कई बार, और कई बार आप उसे पॉजिटिवली भी ले लेते हैं। कई बार कोई पर्सन आकर आपको कुछ गुस्सा कर देता है सीधा, आपने कोई गलती भी नहीं की होती फिर भी गुस्सा कर देता है, या कोई ऐसा आपने कुछ छोटा मोटा गलती भी कर दी और आप पर डिस्प्रोपोर्शनेटली वो बरस पड़ता है। अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग टाइप से वो बिहेव करते हैं। आपको कुछ भी बुरा भला बोल जाता है कोई भी, कि आप अच्छे डैड नहीं हैं, आप अच्छे
हस्बैंड नहीं है, आप अच्छी वाइफ नहीं है, आप अच्छी बहू नहीं है। तो कोई भी कमेंट कहीं से भी आ सकता है। तो अगर ऐसे कमेंट्स को लेकर आप दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, आपको लगता है कि ये सामने वाला ना मेरा दुश्मन है, मेरा फैमिली मेंबर ना होता ना जाने मैं क्या कर देता इसका। तो अगर आप ऐसी चीज़ों से परेशान होते हैं तो आपको अपने अंदर चेंज लाना होगा। दोस्तों देखिए, जब ऐसा कोई पर्सन कुछ ऐसे गलत ढंग से आपको कुछ बोल रहा है, वो आपके बारे में नहीं बोल रहा है, वो अपनी स्टेट ऑफ माइंड शो कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उसके अंदर क्या खलबली मची हुई है, उसके अंदर कैसे इमोशंस दौड़ रहे हैं। वो जो इमोशनली अंदर से बीमार है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी तरफ। तो दोस्तों आपको ये अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है कि अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ना खराब हस्बैंड बोल दिया, उसने मुझे खराब बेटा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया। अगर आप ये लेकर पकड़ कर बैठ जाते हैं तो आपके लिए ये बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि आप उस चीज़ को पकड़कर कई दिन तक रोते रहेंगे, अपने इमोशंस ऐसे जनरेट करेंगे जो कि आपके लिए स्ट्रेसफुल हैं, आपके अंदर वो खराब केमिकल्स, खराब हार्मोन्स जनरेट करेंगे और आप बीमारी की तरफ बढ़ने लगेंगे। लेकिन वो प्रॉब्लम आपकी नहीं थी, प्रॉब्लम उसकी थी कि उसके यहाँ बीमारी चल रही है, वो इमोशनली बीमार है। सो प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं, उसे ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि वो इमोशनली बीमार है। अगर सपोज कीजिए वो फिजिकली कुछ बीमार होता तो आप उसकी केयर करने लग जाते, आप कहते नहीं बुखार है, जरा बैठो, आराम करो, ठीक है, अब एक पैरासीटामोल लो या जो भी, आप उसकी कुछ मदद करते। लेकिन यहाँ जो खराब इमोशंस चलते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई तो नहीं देते, लेकिन आप ये समझिए कि वो इमोशनली बीमार है तो आपको उसकी सहायता करनी होगी। जब आप सिर्फ ये सोचेंगे तो आपके तरफ से वो प्रॉब्लम हट जाएगी। मतलब जो आप अपने पे ले रहे थे कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, अब आप उस तरीके पे आ जाओगे कि ये बीमार है, इसकी मेंटल लेवल, इसकी जो इमोशनल लेवल है वो वीक है या वो अभी ठीक नहीं है, इस वजह से ये ऐसा बोल रहा है। और जब आप ये समझ जाओगे, इस तरीके से उस एंगल से देखने लगोगे, तो वो जो सब कुछ कहा गया था उसे छोड़कर आप उस पर सिंपैथाइज करोगे, आप उसकी केयर करने लगोगे कि यार बीमार है, इसको जरा देखो, होता है ना। तो उसी तरीके से आप जो भी उसने कहा होगा वो सब कुछ उसी पर छोड़ दोगे। सो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं कि आप अपने ऊपर ले लेते हैं कि अरे उसने मुझे ये कह दिया, तो अब से छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बीमार है, उसका इमोशन लेवल ठीक नहीं है। सो अगर आप चाहते हो कि आपके घर में, आपकी लाइफ में शांति रहे, तो इस तरीके से आप इन थॉट्स को, किसी के व्यूज को, किसी पर्सन को एनालाइज करना शुरू करें और अपने अंदर चेंज लाएं। क्योंकि जब हम अपने अंदर चेंज लाएंगे तो सारी दुनिया ठीक होने लगेगी। क्योंकि देखिए, हम अपनी दुनिया में ही रहते हैं, अपने वर्ल्ड में रहते हैं, और इस वर्ल्ड को ठीक कर लिया तो बाहर का वर्ल्ड भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, क्रिटिसाइज कोई भी करे, कोई भी कितना भी टॉक्सिक हो, कितने भी टॉक्सिक वर्ड्स यूज कर ले, लेकिन अगर आप नहीं ले रहे, आप उसे ठीक तरीके से हैंडल करते हैं, तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी में ताकत नहीं है कि आपके अंदर घुस के वो आपके अंदर खलबली मचा जाए। नहीं, वो बाहर हिट कर सकता है, आपको एक थप्पड़ मार दिया, मुक्का मार दिया, वो बाहर फिजिकल बॉडी को हिट कर सकता है, पर ऐसी किसी में ताकत नहीं कि वो आपके अंदर घुस जाए और आपके इमोशंस को, आपके माइंड को खराब कर जाए। अगर आप नहीं लेंगे तो कोई दूसरा नहीं दे सकता। तो आज के बाद बस ये चीज ध्यान रखिए कि जब भी कोई कुछ बुरा भला बोल रहा है, वो उसका लेवल है, वो उसका इमोशंस खराब हुआ पड़ा है, उसका मेंटल लेवल खराब हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से वो ये सब कह रहा है। इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट हिम। और जब वो आप उंगली दूसरी तरफ कर दोगे तो आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। और ये जो वर्ड्स आपको तंग करते हैं, ये जो टॉक्सिक पीपल आप सोचते हो कि ये खराब है, वो सब ठीक दिखने लगेंगे।